पूरी पुरंदरदास जी की पत्नी, उनकी कथा। तो भगवान फिर आ गए। जब वो आ गए तो फिर उन्होंने सोचा चलो इसको हटाओ किसी तरह से। तो उन्होंने एक थैली अपने उन पैसों की मंगाई जो खोटे सिक्के नहीं चलते थे पहले के ज़माने में, वो अलग से थैली डाल देते थे, और वो खोटे सिक्कों वाली थैली एक नौकर के द्वारा बुलाया और वहाँ पर खोला, कहा इसमें से एक सिक्का आप निकाल लो। भगवान ने सोचा बताओ, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे भगवान, कहा बताओ ये इतने 1 महीना तक तो इसने हमको घुमाया फिराया, चूतिया बनाया, और एक कहता है एक इसमें से सिक्का निकालो, उसमें भी कौन जो कहीं चलता नहीं। अब इस सिक्के को हम क्या करेंगे? कहा अब आप रखो, अब क्या दोगे हमको, बड़े दुखा। तो फिर यही है हमारे पास और कुछ नहीं। लोभी इतना हृदय का कठोर हो जाता है कि कोई मरता हो, खुद मरता हो तो खर्च नहीं कर सकता। अब महाराज जो है भगवान वहाँ से आए, अब सोचें क्या करें। सीधे घर गए, घर इनके पुरंदरदास जी के घर, और जय सीताराम जैसे ही कहा तो उनकी पत्नी निकली बाहर। आओ महाराज, ब्राह्मण देव हैं, बढ़िया उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़ी। भाई उनके हृदय में उदारता है, उदार लोग ऐसे ही होते हैं। तो हाथ जोड़ के प्रणाम के महाराज कैसे आए? कहा भाई सेठ जी के पास तो घूमते घूमते हमको 1 महीना बीत गया, रोज़ आ जाना कल आना कल आना, इस तरह से करते तो 1 महीना हो गया। और आज उन्होंने वो थैली निकाली जिसमें खुटहा पैसा थे, उसमें भी कहा एक खुटहा तुम ले लोगे इससे। तो हम तो वहाँ क्या करेंगे खुटहा पैसा ले करके। तो हमारे मन में आया कि शायद आप हमारे ऊपर कृपा कर दें। महाराज बोलो क्या बात है? कहा हमको अपनी बच्ची की शादी करना है, इसलिए हमको पैसों की ज़रूरत है, तो आप जो है हमें कुछ बन सके तो दे दो, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, 1 महीना हो गए हमको दौड़ते हुए, हम तो आपके पास आएंगे, शायद आप उधार हो। अब वो सोचने लगी, वो जो कंजूस था पुरंदरदास, जितने जेवर रहते थे सब अपने पास घर में रख लेता था, इससे कि पत्नी को नहीं देता था कि उधार है, पता नहीं किसको दे आवे। मार पिटाई भी गलती थी, पर उदारता होती। अब उसके पास एक केवल नथ बची थी, नाक में जो पहने रहती। कहा महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर क्या करूं? पर कहा भाई अब करने की क्या बात है भाई, आप भी ना दोगे तो मैं चला जाऊंगा, उसमें क्या। लेकिन 1 महीना हो गए मेरे को तुम्हारी दुकान में जाते हुए, अब मैंने सोचा कि शायद पत्नी उधार हो, इसलिए आया हूँ। अब उसने विचार किया कि चलो वो आएंगे तो मारेंगे और क्या करेंगे इससे ज़्यादा, लेकिन ब्राह्मण की लड़की की शादी तो हो जाएगी। तो उसने अपनी नथ जो है उतार के वो दे दिया, ले महाराज इसको बेच दो, अपनी लड़की की शादी। वो भगवान भी ऐसे ब्राह्मण देवता कि उसी दुकान में गए जो दुकान थी, उसी दुकान में सेठ की दुकान में गए, उन्हीं की पत्नी और उसी दुकान में गए। अरे सेठ जी आप उधार नहीं दे रहे थे, तो अब नथ जो है अब इसको आप बेच करके और हमको पैसे दे दो। अब तो जैसे ही नथ पकड़ा उसने पुरंदरदास ने, सोचने लगा ये तो मेरी पत्नी का है यार, ये कहाँ से पाया। कहा महाराज कहाँ से लाए हो? कहा तुम्हें इससे क्या मतलब है कि हम कहाँ से लाए, तुम तो सीधे उसको तोलो, बेच दो, पैसा हमको दो। कहा तो थोड़ा रुको। कहा ठीक है रुक जाएंगे। उसने उस नथ को तिजोरी के अंदर ताला लगा के रख दिया और वहाँ से भागा घर। अब जैसे ही घर आया उसने पत्नी को बुलाया, कहा इधर आओ। तो जैसे ही वो बाहर निकली तो नाक में नथ नहीं थी। अब तो बड़ा नाराज हुआ, कहा ये बता तेरी नथ कहाँ है? आज तू बता दे, नहीं मैं तेरे को आज जो है गाड़ दूंगा, मारूंगा नहीं, सीधे गाड़ दूंगा। अब बेचारी भयभीत हो करके, जब इतनी भयभीत हुई कि उसके मुंह से निकला कि वो अंदर रखी, मैंने अंदर रखी है। कहा तो ला करके दिखा मेरे को। अब वो बेचारी अंदर जाती है, किवाड़ा बंद किया उसने कि अब मैं क्या दिखा सकती हूँ, तो ब्राह्मण को मैंने दे दिया। उसने एक कटोरी में जहर घोला कि अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। जहर घोला
और जहर घोल करके और भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक ब्राह्मण की बच्ची की सेवा के लिए मैंने ये नथ दे दी है। अगर मेरे पास तो है नहीं तो वो तो पता नहीं कहता है मैं गाड़ दूंगा। भाई लोभी आदमी क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर देता है। तो ये अब जीवन जो है आपके चरणों में विसर्जित है प्रभु, अब मेरे तो बचाने वाले आप। जैसे ऐसे ही कर करके उसने कटोरी जहर की नीचे से उठाना शुरू की तो उसमें कुछ आवाज़, जैसे किसी ने कुछ डाल दिया हो, उसमें आवाज़ आई, लेकिन वो हलाहल काला जहर था। उसने उंगली से देखा तो वो नथ थी। अब जब नथ थी तो उसको धो धा करके और ला के पुरंदरदास जी को दिया, कहा लो ये है। अब वो भागा वहाँ से अपने दुकान को, तो जब वहाँ तिजोरी खोली तो वहाँ नथ गायब, वो नथ गायब। अब जब गायब हो गई तब बेचारा लौट करके आया घर, कहा देवी सही तो बताओ ये नथ कैसे, कहाँ, क्या मेरे तो बुद्धि के। कहा आपने किसी ब्राह्मण को 1 महीना तक दौड़ाया है ना, उसको लड़की की शादी करनी थी, वो फिर मेरे पास आया, तो जब मेरे पास आया तो मुझे दया लगी, मैंने नथ दे दिया। अब वो भी ऐसे विचित्र महाराज कि आप ही की दुकान में लग गए है, तो अब क्या करें। तो अब किसी तरह से मैंने तो ये हलाहल जहर घोला था पीने के लिए कि मैं अपनी आत्महत्या कर दूं, लेकिन उसी बीच में ये नथ उसी में गिर गई और वही मैंने दिया। अब उसकी तो बुद्धि बदल गई कि भगवान के अलावा कौन कर सकता है। देवी तुम्हारे द्वारा बताओ भगवान ने कितनी कृपा किया, उस सेठ का भी मन जो है बदल गया। और जब मन बदल गया दोनों रह करके खूब जो धन दौलत थी सब साधु संतों में लुटाने लगे। तो भगवान ही कृपा करते हैं जीवन का मन मोड़ने के लिए। वो कृपा क्यों करते हैं? इसलिए कि कोई उनका हो जाता है तब कर। अरे दुनिया के लड़के कहीं गिरते रहते हैं, कौन ध्यान देते हैं? अरे पकड़ना भैया। और अपना लड़का अगर कहीं गिरने के लिए जा रहा है तब दौड़ करके पकड़ता है आदमी। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को जो उनके होते हैं उनको बचाते रहते हैं। हमारे जीवन में कितनी विपत्ति आ रही है हम नहीं जानते। हमको तो लगता है कि भगवान की जब से हमने शरण लिया भैया सिवा परेशानी के कुछ नहीं, हमारा ये हो गया वो हो गया। एक आदमी था महाराज जी, हम जब नौकरी करते थे तो एक आदमी आया हमारे पास, यादव है, बोला महाराज हमारे जीवन में शांति नहीं रहती, क्या करें? उसके हल चलता था महाराज। तो हमने कहा भैया शांति हम तुमको तो दे नहीं सकते हैं, इधर भोलेनाथ का मंदिर है, रोजाना जल चढ़ाया करो, उनको प्रणाम करो, वही शांति देंगे। महाराज वो एक कई बार जल चढ़ाने गया कि उसका एक बैला मर गया। अब जब बैल मर गया अब वो आया, कहा महाराज अच्छी सेवा बताए आप। मैंने कहा हो गया भैया? कहा एक कई बैल मर गया, अब हमारा हाल कैसे चलेगा? तो मैंने कहा भैया मत किया कर भाई। तो भैया भगवान की लीला क्या है, भगवान का भजन सब कोई नहीं कर सकते। हाँ, सबके हृदय में उदारता नहीं आती, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं आता। कुल कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर प्रेम आ जाए भगवान की कृपा से, अपने आप काम क्रोध मोह लोभ रहेंगे तो, लेकिन वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि वो हमें क्रोध इसलिए आएगा, जैसे कोई लड़का वहाँ पर शोर मचा रहा है और कोई भगवान की बात कह रहा है तो वो संत लड़के को इसलिए डांटेगा कि भगवान के कथा में व्यवधान है, तो वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। तो वो जो काम क्रोध जो मोह लोभ हैं भगवान की तरफ से चलते हैं, तो हमारा जो है मन गड़बड़ नहीं होता। जो काम जो क्रोध जो मोह जो लोभ हम अपने लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, वो नुकसानदायक है। बाकी ये कभी शरीर से निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान का भजन करते करते राम राम जपते जपते भगवान जब अपना दिव्य प्रेम दे देते हैं, तब फिर भगवान उस प्रेम के वशीभूत होकर के उसके जितने अवगुण हैं धीरे धीरे ठीक करते हुए और उसे इतना पावन बना देते हैं कि उसे होश ही नहीं रहता। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम कैसा करना चाहिए? हमारे आचार्य महाप्रभु ने ये श्री प्रेम रामायण की रचना की। जितने भक्त इसमें हुए हैं उन्होंने प्रेम ही प्राप्त किया है, और प्रेम के द्वारा ही परमात्मा सबको मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारे।
इसलिए प्रेम करना चाहिए। हम में भले कुछ नहीं है पर प्रेम तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम है। अगर हमारे हृदय में प्रेम ना हो तो हम अपने मकान से प्रेम नहीं कर सकते, अपने शरीर से प्रेम नहीं कर सकते। बहुत से उदासीन भी होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, फक्कड़ हैं, वो किसी के नहीं होते। तो प्रेम भगवान ने सबके लिए दिया है, तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं तो अपने आप अवगुण उसके नष्ट तो नहीं होते, लेकिन प्रभावी नहीं हो पाते हैं, वो भगवान में ही लगे रहते हैं। राम राज नभगेश सुन, जीव सचराचर माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख दोष होना। माने भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो जो कर्म के द्वारा हमें दोष बन गए या किसी के द्वारा दोष बनते हैं तो उसमें भगवान देख दोष कब होना और आने, कभी हृदय में धारण नहीं करते, क्योंकि हमारा है इसलिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।